आज हम बात करेंगे मैक्सडिव स्किन वाइटनिंग क्रीम के बारे में, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की स्किन वाइटनिंग क्रीम है। जी हाँ, बहुत सारे लोगों ने इसको यूज़ किया है तो मुझे इसके अच्छे रिज़ल्ट्स ही सुनने में मिले हैं और ऑब्वियसली इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत कम हैं एक्सेप्ट ए फ्यू, जो कि मैं एंड पर आपके साथ डिस्कस करूँगी कि किस तरह से आपने वो बेसिकली इसी वजह से होते हैं जब आप पैच टेस्ट नहीं करते। तो मैं आपको बताऊँगी किस तरह से आपने पैच टेस्ट करना है और उसके बाद इसको स्किन पर अप्लाई करना है। सो मैक्सडिव क्रीम बहुत सारे डर्माटोलॉजिस्ट जो है इसको रेकमेंड करते हैं। ऑल्दो ये जेनफॉर्म कंपनी की जो है वो क्रीम है, मेडिकेटेड एज सच क्रीम नहीं है, लेकिन बहुत सारे डर्माटोलॉजिस्ट जो हैं वो इसको रेकमेंड करते हैं फॉर द स्किन वाइटनिंग। जिनकी स्किन के ऊपर पिगमेंटेशन होती है, टैनिंग हुई होती है, फ्रेकल्स हो जाती हैं या स्किन डल हो जाती है, आप स्किन को ब्राइटन अप करना चाहते हैं, तो वो लोग इसके जो हैं वो एक्चुअल कैंडिडेट होते हैं जो कि इसको यूज़ कर सकते हैं। सो हम इसके बारे में कंप्लीट डिस्कस करेंगे। इसकी प्राइस कितनी होती है, कौन से लोग इसको यूज़ कर सकते हैं और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, यूज़ करने से पहले पैच टेस्ट किस तरह से आपने करना है और इसके अलावा इसके इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, बेसिकली किस तरह से ये वाइटनिंग दे रही है हमें। सो इसके इंग्रेडिएंट्स की अगर बात करें तो मैक्सडिव क्रीम, ऐसे इसका नाम से पता चलता है कि मैक्सडिव मतलब मैक्सिमम डिफरेंस। आपकी स्किन टोन में आपको मैक्सिमम डिफरेंस नज़र आना शुरू हो जाएगा विद टाइम। ठीक है, इसके 3 एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं जिसके अंदर अल्फा एर्ब्यूटिन है, ठीक है, कॉजिक एसिड है और विटामिन सी यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड है। ये तीनों चीज़ें जो है हमें स्किन वाइटनिंग इफेक्ट देती हैं। तो कॉजिक एसिड क्या करता है, वो स्किन के अंदर मेलानिन की प्रोडक्शन को कम करता है, स्टॉप करता है। विटामिन सी भी आपकी पिगमेंटेशंस को ख़त्म करने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ रखता है। जितने भी बॉडी के अंदर ऐसे डेंजरस केमिकल्स या फ्री रेडिकल्स बनते हैं जो हमारी स्किन को डैमेज करते हैं, उससे हमें प्रोटेक्ट कर रहा होता है। अल्फा एर्ब्यूटिन जो है वो आपकी स्किन के अंदर ग्लो लेकर आता है और एक वाइटनिंग इफेक्ट आपको देता है। सो बेसिकली ये तीनों इंग्रेडिएंट्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं स्किन को ब्राइटन अप करने के लिए। तो अगर स्किन के ऊपर कहीं पर भी डार्क स्पॉट्स हैं, पिगमेंटेशन हो गई है, स्किन डल हो गई है, टैनिंग हो गई है सन एक्सपोजर की वजह से, तो ये सब लोग इसको बहुत आराम के साथ यूज़ कर सकते हैं। ऐसा जिसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, लेकिन कुछ लोगों ने जो है वो ये कहा है कि हमें ये यूज़ करने के बाद स्किन पे छोटे छोटे से दाने बन गए हैं, पहले इचिंग हुई है, फिर रैश बन गया है। तो वो रैश बन जाता है स्किन के ऊपर या छोटे छोटे से दाने बन जाते हैं। तो हो सकता है कुछ लोगों को इससे रैश हो, क्योंकि जितनी भी स्किन वाइटनिंग क्रीम के एक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं वो हर एक को सूट नहीं करते हैं। ठीक है जी, तो आपने जब भी इसको क्रीम को अप्लाई करना है, आपने जो है इसको अपने फेस पर डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना। आपने अपनी नेक के ऊपर किसी पोर्शन में जो कि सामने नज़र ना आता हो या फिर अपने हैंड के ऊपर, आर्म के ऊपर, आपने इसको थोड़े सी अमाउंट में लगा के देखना है और फिर आपने ऑब्जर्व करना है कि आपको उस जगह पर खारिश तो नहीं होती, वहाँ पर कोई दाने तो नहीं बने। अगर आपकी स्किन इसको एक्सेप्ट करती है तो फिर आप इसको अपने फेस पर अप्लाई करें, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट फेस पर अप्लाई करेंगे तो फिर तो जो रैश होना है और जो स्किन डैमेज होना है वो तो हो ही जाना है। लेकिन अगर आप स्किन के किसी और पार्ट पे अप्लाई करके देखेंगे अपनी बॉडी के, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी बॉडी इसको एक्सेप्ट कर रही है या नहीं कर रही। तो इसको हम पैच टेस्ट बोलते हैं। आपने ये कोई भी मेडिकेटेड क्रीम यूज़ करनी हो, कोई भी न्यू क्रीम यूज़ करनी हो, तो उससे पहले लाजमी किया करें। इसके बाद बात कर लेते हैं इस क्रीम की प्राइस की। तो ये राउंड अबाउट 1300 से 1400 की ट्यूब आती है, ठीक है, और ट्यूब का साइज़ थोड़ा सा स्मॉल होता है, लेकिन क्वांटिटी भी कम होती है, लेकिन प्राइस थोड़ी ज़्यादा है। तो जितनी भी वाइटनिंग क्रीम्स होती हैं जो कि इफ़ेक्टिव होती हैं, तो ऑब्वियसली उनकी प्राइस भी थोड़ी सी ज़्यादा आपको भरनी पड़ती है, क्योंकि कुछ पाने के लिए आपको कुछ खोना तो पड़ता है। ठीक है जी, सो ये चीज़ें जो हैं वो फिर जब आप कॉस्मेटिक पर्पज़ के लिए कोई चीज़ यूज़ करते हैं तो ऑब्वियसली उसकी कीमत भी फिर बढ़ती है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द मैक्सडिव क्रीम। अगर इससे रेलिवेंट कोई और क्वेश्चन पूछना हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।